अब आज हम क्या करेंगे भाई, कुछ क्वेश्चन करेंगे मैग्नेटिज्म पे। मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, वो आपके बुकलेट के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो मेरी तरफ से मैं कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगता था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? ठीक है, वैसा ही कुछ मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो, हमारे पास इनफाइनाइट कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल शेल, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल शेल, करंट along लेंथ, या करंट अभी बताता हूं, जैसे दिखा रखा बता रहा हूं। आप ऐसे देखो, हमारे पास ये इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल शेल है, ये इसकी एक्सिस, रेडियस इसका आर है भाई, और इसमें करंट आई ऐसा है अलोंग द कर्व्ड सरफेस। यस और नो? अगर यस है तो यस लिख दो फटाफट। ठीक है भाई, लिखो फटाफट, यस लिखो जल्दी से। चलो अब देखो, करंट इसके कर्व्ड सरफेस पे अलोंग द कर्व्ड सरफेस है और लेंथ के अलोंग है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? मैग्नेटिक प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये बताना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हम ऐसा कर लेते हैं, मेरे पास, मैं इसका टॉप व्यू ले लेता हूं। मेरे पास ये सिलेंडर है, रेडियस आर का, करंट इसमें ऐसे बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है तो डॉट डॉट बना देते हैं बेटा हम। ये हमारे पास करंट हो गया बाहर की तरफ। अब इशू क्या है, मुझे इसके सरफेस पे मैग्नेटिक प्रेशर बताना है। तो उससे पहले मैं एक चीज और देख लेता हूं। उससे पहले क्या बेटा, किसी भी पॉइंट पे आर अंदर सिलेंडर के बी 0 है, ये हमें पता है। यस और नो? जल्दी बताओ मुझे, बी 0 है या नहीं अंदर? जल्दी बोलो भाई, बी 0 है या नहीं? ठीक है। अब सेम कंडक्टर अगर चार्ज होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। बिल्कुल वैसी ही एनालॉजी है, ठीक है। अब आप देखिए, बाहर अगर हम आर दूरी पे देखें तो बाहर आर दूरी पे बी करंट कैसा है? बाहर की तरफ है, तो बी ऐसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू इट, एंड मैग्नीट्यूड में बी इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर।
यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है, अब अगर ऐसा खेल है हमारे पास, ध्यान से देखो, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा खेल है तो अब एक और मजेदार बात कर लेते हैं। देखो सरफेस के जस्ट अंदर इस पॉइंट पे बी जीरो है और सरफेस के जस्ट बाहर इस पॉइंट पे बी टेंजेंशियल है एंड बी एट दिस प्लेस इज नियरली इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यस और नो जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा। चलो अब जरा देखो एक मिनट, अब मैं क्या करता हूं, इस जगह पे एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ता हूं। ठीक है, अब जस्ट अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट एलिमेंट होगा एक छोटा सा, क्या होगा करंट एलिमेंट, ये क्या है करंट एलिमेंट with current di which will be equal to I upon 2 pi r into dl। अगर इसकी लेंथ में dl मानता हूं, मतलब इसकी स्ट्रिप की विड्थ dl मानता हूं। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, बेटा कोई नहीं बोल रहा है, जल्दी बोलो। अब जरा देखो, ये कहानी आ गई। अब मजेदार बात देखो, B inside is equal to 0 which is इस वजह से क्योंकि B ड्यू टू एलिमेंट, जो एलिमेंट लिया हमने मैग्नीट्यूड में B ड्यू टू रिमेनिंग सिलिंड्रिकल शेल, दोनों बराबर हैं एंड डायरेक्शन में ऑपोजिट है अंदर वाले पॉइंट पे। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, सिर्फ सूर्या ने लिखा है, बाकी किसी का आया नहीं मेरे पास। अच्छा यहां आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब जरा देखो, ड्यू टू दिस एलिमेंट, ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, इतनी बात। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं देखूं करंट बाहर की तरफ है तो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे कलर से दिखा देते हैं, नहीं ये वाला, ये एलिमेंट की वजह से होगा और ये रिमेनिंग की वजह से होगा। ठीक है, कैंसिल करके दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब जब हम बाहर आए, बाहर जरा देखो, रिमेनिंग का भी ऊपर और एलिमेंट का भी ऊपर, तो बाहर वाले पॉइंट पे बी रिमेनिंग प्लस बी एलिमेंट इज इक्वल टू बी आउटसाइड, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और ये दोनों बराबर हैं या नहीं पहले बता दो मुझे, दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, अंदर से पता चल रहा है, यहां लिखा हुआ है हमने। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो अब जरा देखो, बी रिमेनिंग is equal to mu naught I upon 4 pi r। B remaining is mu naught I upon 4 pi r। Yes or no? और same is B of this
एलिमेंट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो बी रिमेनिंग है उसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो बी रिमेनिंग भी इस जगह पर टेंजेंशियल टू कर्व सरफेस है। टेंजेंशियल टू कर्व सरफेस है, यस और नो? अगर यस है तो यस लिखो भी फटाफट। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, टेंजेंशियल भी पता चल गया। अब आगे बात करते हैं बेटा, जरा देखो। अब जरा देखो, मुझे इस एलिमेंट पे, जो छोटा सा मैंने एलिमेंट चूज किया था, करंट इसमें बाहर की तरफ था, कितना था? डी आई, बाहर की तरफ है, डी आई इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर इंटू, ये थिकनेस मैंने कितनी ली थी? डी जेड ले लेते हैं बेटा, कितनी ले लेते हैं? डी जेड, यहां से यहां तक, तो कितना? इंटू डी जेड, ये आ गया। अब जो यहां पर बी है रिमेनिंग, क्योंकि वही वाला इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। खुद का मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स नहीं लगा सकता, तो यहां पर जो बी रिमेनिंग है वो बिल्कुल ऐसा है। दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। यस और नो? जल्दी बताओ, अगर यस है तो यस लिख दो फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में। हाथ नहीं रेज करना भाई, हैंड रेज करने की परमिशन नहीं है। अब जरा देखो, जो करंट है बाहर की तरफ है, तो जो डीएल एलिमेंट है इस पे, वो बाहर की तरफ है। ये करंट कैरिंग वायर हो गई, ये क्या हो गया? करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर इन बी रिमेनिंग। तो अब इस करंट कैरिंग वायर पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, इतनी बात। फोर्स डीएफ इज इक्वल टू डी आई, जो करंट था, डी आई, अगर मैं बाहर की तरफ डीएल ना लेकर के एल लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, तो एल ले सकते हैं, इनफाइनाइट है हालांकि वो, एल क्रॉस बी रिमेनिंग। तो एल क्रॉस बी रिमेनिंग, इस पे इसका मतलब अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा? एक फोर्स लग रहा होगा। तो डी एफ इज इक्वल टू, क्योंकि एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, डी आई, ध्यान सुनना, एल और बी कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये फोर्स हो गया। ठीक है, दिस इज फोर्स नॉर्मल टू दिस एलिमेंट। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो ये है, और इसके क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है, जो सरफेस था उसके नॉर्मल। तो फोर्स नॉर्मल टू सरफेस पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू व्हाट? प्रेशर। तो जो मैग्नेटिक प्रेशर होगा दैट वुड बी डीएफ अपॉन डीए, एंड डीए इज हाउ मच? डीएफ अपॉन डीए, लेंथ बाहर की तरफ एल है और ये थिकनेस कितनी है? डीजेड है, तो कितना हो गया? सॉरी, यहां डीजेड है, ठीक है, एल इंटू डीजेड। अब वैल्यू डाल दें बेटा, सारी वैल्यू डाल दें, तो एल डीजेड कट गया। अब हमारे पास क्या आया? P इज इक्वल टू, या डीपी, ठीक है, इतनी बात, डीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी आई अपॉन 4 पाई आर। आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? जल्दी बताओ मुझे। म्यू नॉट आई डी आई अपॉन 4 पाई आर, यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। अच्छा, यहां पर 2 पाई आर तो लिखा ही नहीं मैंने डी आई की वैल्यू। अच्छा, अभी डी आई की वैल्यू नहीं डाली। अच्छा, डी आई की वैल्यू डालेंगे। ये आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास? अरे यार, गलती कर दी, ये डीजेड यहां नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, बाद में। आप पहले वैल्यू डाल दो, डी एफ पूरा लिख लो। डी एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर
इंटू ये वाला आई डी आई, डी आई इज वॉट आई डी जेड अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। अब प्रेशर जो होगा दैट इज डी एफ अपॉन डी ए, यानी कि डी एफ अपॉन एल डी जेड। ये सुनो, एल डी जेड कट गया बेटा, तो जरा देखो कितना आ गया, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, प्रेशर आ गया। यस सुनो, अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक प्रेशर ऑन एनी सिलेंड्रिकल शेल। अब इसको थोड़ा सा और सुंदर तरीके से लिखते हैं। आप एक काम करो, इसी सिलेंड्रिकल सेल को देखो आप, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जस्ट सरफेस पे बी होता है, और बी टोटल कितना होता है, म्यू नॉट डॉट डॉट वाला था करंट, आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। तो मैं क्या करता हूं बेटा, आप ऐसे देखो, इसको मैं लिख देता हूं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई, म्यू नॉट से डिवाइड, तो म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, म्यू नॉट नीचे और एक यहां 2। तो ये जो टर्म आई हमारे पास, ये क्या हो गया, बी हो गया कि नहीं हो गया ऑन द सरफेस। तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, ये कहानी हो गई हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ एनी सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग शेल एंड करंट इज अलोंग द लेंथ ऑन कर्व्ड सरफेस। अब एक और चीज, अब इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज कर देते हैं। मतलब कहीं पर भी स्पेस में अगर इस पॉइंट पे बी है मैग्नेटिक फील्ड, जो भी डायरेक्शन है, सॉरी, तो इस जगह पे मैग्नेटिक प्रेशर वी कैन राइट एज व्हाट, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, या बी डॉट बी अपॉन 2 म्यू नॉट। यस नो, यस नो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो बेटा, ये बात आ गई। अब एक और चीज है, ध्यान सुनना। अब देखो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास, किसी भी जगह पर अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी है तो वी कैन से मैग्नेटिक प्रेशर एज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। अब अगर मैं इसी जगह पे मैग्नेटिक प्रेशर है, तो अगर मैं यहां पर छोटा सा वॉल्यूम लेता हूं dV, तो वी कैन से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट दिस प्लेस du इज व्हाट, P dV। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे, कह सकते हैं भाई, अरे यस और नो। अगर कह सकते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is pressure, this is magnetic energy density। ठीक है, इतनी बात। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक प्रेशर। जैसे वहां था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब एक और चीज, अगर इस जगह पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B1 वेक्टर भी है और B2 वेक्टर भी है, दो करंट सिस्टम्स हैं उनकी वजह से, तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक प्रेशर होगा या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी, दैट वुड बी B नेट डॉट B नेट अपॉन 2 म्यू नॉट। यस और नो, यस और नो। एंड व्हाट वुड बी B नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट,
यानी कि B1 प्लस B2। अब जरा देखो कितना आ गया, B1 प्लस B2 डॉट B1 प्लस B2 अपॉन 2 म्यू नॉट। अब जरा देखो, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। अब जरा देखो कितना आ गया, U इज इक्वल टू P इज इक्वल टू B1 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट प्लस B2 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट प्लस B1 डॉट B2 अपॉन म्यू नॉट। यस और नो? इसमें ये सेल्फ एनर्जी डेंसिटी पहले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, ये दूसरे की वजह से, और ये इंटरैक्शन हो गई तीसरा टर्म। यस और नो? ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने। चलो इतनी बात हो गई। अब एक सवाल और करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो जरा। लिख रहे हो सबके सब? अगर लिख रहे हो तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दो। अगर क्वेश्चन लिख रहे हो तो यस लिख दो, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं आपको। ठीक है, चलो अब लिखो जरा। अ कंडक्टिंग करंट कैरिंग प्लेन। लिखो, अ कंडक्टिंग करंट कैरिंग प्लेन। लिख लिया? कंडक्टिंग करंट कैरिंग प्लेन is placed in external uniform magnetic field. Conducting current carrying plane is placed in external uniform magnetic field. ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास क्या है। एक ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग प्लेन है, जैसे हमने करा था, एक शीट जिसमें करंट अलोंग द शीट फ्लो कर रही हो और इनफाइनाइट है। बाहर इन्फिनिटी, अंदर इन्फिनिटी। ठीक है, इतनी बात। ये ऐसा है। अब ये हमारा करंट कैरिंग शीट है। अब इसको हमने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब पाया क्या गया, लिखो जरा। नाउ इट इज फाउंड दैट magnetic field, net magnetic field, now it is found that net magnetic field, now it is found that net magnetic field now it is found that net magnetic field is uniform and B1 on one side of the plane and B2 on other side of the plane. अब ये कह रहा है कि एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है और एक साइड पे B2 है। अगर मेरी बात क्लियर हो रही तो यस लिखो। बेटा ये करंट कैरिंग प्लेन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। पाया क्या गया कि इस प्लेन के एक साइड B1 मैग्नेटिक फील्ड आ गई और एक साइड B2 आ गई। और कैसे आई? ऊपर की तरफ दोनों साइड में। ठीक है, इतनी बात। अब और ये भी यूनिफॉर्म है, ये वाला भी यूनिफॉर्म है, इस साइड में B1 और इस साइड भी ये यूनिफॉर्म है। हाँ, थिन शीट की तरह, बिल्कुल वही तो कह रहा था मैं। ये अब आपको क्या बताना है? फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द प्लेन, मतलब प्रेशर बताना है इस प्लेन के ऊपर, मैग्नेटिक प्रेशर बताना है इस प्लेन के ऊपर, मैग्नेटिक प्रेशर ऑन द प्लेन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, रुक जाओ। आपके पास मान लो ये शीट है इनफाइनाइट, और इसमें करंट डॉट वाला है।
लेमडा। हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रखा, बी नॉट ऊपर की तरफ है और यूनिफॉर्म है दोनों साइड में। अब मेरी बात सुनो, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो म्यू नॉट लेमडा प्लस बी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, B1 आएगी। यस और नो, दोनों का सेम डायरेक्शन है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब दूसरी साइड आ जाओ। दूसरी साइड में बी नॉट तो ऊपर है लेकिन म्यू नॉट लेमडा नीचे है, तो दूसरी साइड में B1 ऊपर आया था, दूसरी साइड में B2 ऊपर की तरफ है, लेकिन एक समस्या है, B2 इज बी नॉट माइनस म्यू नॉट लेमडा। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? चलो, अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है इस शीट के ऊपर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस शीट के ऊपर क्या कहते हैं, प्रेशर बताना है। क्या बताना है? प्रेशर। अब जरा देखो, अब प्रेशर देखो, ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं, ठीक है, इतनी बात, तो जरा देखो B1 ये आ गया, B2 ये आ गया, ठीक। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 2B नॉट। तो B नॉट इज इक्वल टू हाउ मच? B1 प्लस B2 बाई 2। यही आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, यस और नो। और इसी B नॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड में ही तो कौन रखा हुआ था? ये करंट कैरिंग शीट रखा हुआ था। अरे हाँ या ना? आप अगर ध्यान से देखो तो इस B नॉट मैग्नेटिक फील्ड में B नॉट ऊपर की तरफ है, कौन रखा हुआ है? करंट कैरिंग शीट। कितना करंट इसमें? लेमडा हमने क्या रखा है? अब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर चाहिए, सॉरी मैग्नेटिक प्रेशर चाहिए। तो मैग्नेटिक प्रेशर क्या होता है? इसके ऊपर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो P इज इक्वल टू B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर अपॉन 8 म्यू नॉट। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम प्रेशर वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और भी देखेंगे प्रेशर वाले बाद में। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान सुनना। हमारे पास एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, दो कंटेनर है, ठीक है, इतनी बात। दोनों कंटेनर में हमने मरकरी भर दिया, लिक्विड मरकरी, ठीक है। अब हमने क्या करा, कंडक्टिंग रॉड डिप कर दी, ये M, ये N और ये लेंथ L। मास कितना? M। इस रॉड का मास कितना? M, ठीक है भाई। और
इस पूरे सिस्टम को ऐसे करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यूनिफॉर्म है, ठीक है, इतनी बात। अब फिर हमने क्या करा, इधर इस सिस्टम को ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या कह रहा है, इफ की इज प्रेस्ड फॉर डेल्टा टी टाइम, बहुत छोटा सा टाइम, ठीक है, रॉड जंप्स वर्टिकली अप। What maximum height rod jumps? What maximum height rod jumps? ठीक है भाई। और जब हमने इतने टाइम के लिए की को प्रेस करा, Q चार्ज passes अक्रॉस द रॉड, कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम में। अब आपको मैक्सिमम हाइट बताना चाहोगे तो यस लिख दो एक बार फटाफट, जल्दी से लिखो भाई। अगर बताना चाहते हो तो बताओ फटाफट, अरे जल्दी बोलो। आर्यन कुमार कह रहा है मैं करूंगा, बाकी तो कोई कह ही नहीं रहा है। अरे किसी को बोलना है तो यस नो कुछ कहो भाई। चलो करो क्वेश्चन, ठीक है, करो भाई। चलो मैं बताता हूं। विशाल अभी क्लास में अभी करता हूं। हेलो, क्लास में विशाल। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास, मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले आप ऐसे देखो, इसमें Q चार्ज गया इन टाइम डेल्टा टी, तो Q बाई डेल्टा टी इज व्हाट, करंट। जैसे ही करंट पास करेगा, इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, बट दिस फोर्स विल बी इंपल्सिव, क्योंकि जैसे ही उठेगा अगेन फोर्स जीरो हो जाएगा। तो कैसा फोर्स, इंपल्सिव। यस और नो, अगर ये बात क्लियर तो यस लिखो, क्योंकि जैसे ही उठ जाएगा करंट जीरो हो जाएगा इसमें, तो बहुत थोड़े से समय के लिए लगेगा। अब ये इंपल्सिव फोर्स होगा कितना, एफ बी इज इक्वल टू आई एल इंटू वट, बी। तो एफ बी इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी L इंटू बी। अब इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब इस इंपल्सिव फोर्स की वजह से इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, मान लो U आ गई। तो F B डेल्टा टी इज इक्वल टू M इंटू U। तो कितना आ गया बेटा, Q L B अपॉन M इज व्हाट, U। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, U स्क्वायर बाय 2G। कितना जाएगा भाई, U स्क्वायर बाय 2G, यस और नो। तो आ गया आंसर। तो मैक्सिमम हाइट H इज इक्वल टू U स्क्वायर बाय 2G, दैट मीन्स H इज इक्वल टू Q स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2M स्क्वायर G। ये आ गया हमारे पास आंसर, यस और नो। चलो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा बस इंपल्स वाली बात का ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा,
एक हमारे पास इनफाइनाइट थिन करंट कैरिंग वायर है, कितना I1। अब इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक कंडक्टिंग शीट बेटा, ये कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, जिसकी विड्थ B है, लेंथ L है और डिस्टेंस R फ्रॉम दिस। इस शीट में करंट अलोंग द सरफेस फ्लो कर रहा है कितना I2, अलोंग द सरफेस करंट फ्लो कर रहा है I2। ठीक है, इतनी बात भाई। आपने क्या बताना है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द शीट ड्यू टू दिस वायर। ठीक है, करना चाहोगे तो यस लिख दो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा काम नहीं है। करना चाहोगे तो यस लिखो, ठीक है, चलो कर दो, या मैं कर देता हूं, मैं ही कर देता हूं, सिंपल है। अब आप एक काम करो, आप क्या करो, इस कंडक्टिंग शीट के ऊपर x दूरी पे ये करंट कैरिंग एलिमेंट di2 विल बी I अपॉन b इंटू dx, I2 अपॉन b इंटू dx। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, di2 इतना होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब di2 इतना हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 अंदर की तरफ, B1 सब जगह सेम होगा इस स्ट्रिप के ऊपर, तो B1 कितना, B1 इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx। तो अब जो इस पे फोर्स लगेगा, इसको हम ऐसे करके इसके अलोंग लेंथ हो गया, ये हमारा L वेक्टर हो गया ऊपर की तरफ, B अंदर की तरफ। तो जो फोर्स लगेगा DF दैट वुड बी di2 L क्रॉस B1। L और B1 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो DF और ऐसे आएगा तो अंदर की तरफ आ जाएगा DF। DF इज इक्वल टू di2 इज I2 अपॉन B इंटू dx इंटू L एंड B1 इज हाउ मच, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx, सिंपल। तो DF इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πb इंटू L dx अपॉन x। इंटीग्रेट कर दो बेटा, हो गया। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे आप इसे, x को r से लेकर के r प्लस b तक। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ, सिंपल है, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अरे यस और नो, इसमें हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये तो सिंपल सा था। अगला देख लेते हैं। हमारे पास फिक्स्ड कंडक्टिंग रेल्स, कंडक्टिंग रेल्स, ये फिक्स्ड कंडक्टिंग रेल्स हैं। इसके ऊपर हमने ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। अच्छा, रेल्स के बीच में सेपरेशन कितना था, हम कह देते हैं L है, मान लो दे रखा है हमें, पैरेलल रेल्स हैं, इनके बीच में सेपरेशन कितना है, L है। ठीक है, इतनी बात। अब और ये वाली लेंथ कितनी है, B है, ये वाली लेंथ कितनी, B। ठीक है, फिक्स्ड कंडक्टिंग रेल्स
स्मूथ। कैसी हैं रेल्स? स्मूथ हैं। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, हमने क्या करा, कांस्टेंट करंट सोर्स, करंट आई, तो इसमें नीचे आई, और इस पूरे सिस्टम को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। पहला सवाल यह है कि जब ये वायर इस रेल को छोड़ेगा, यहां पर रेल से उतरेगा, तो व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ वायर? मास इसका m है वायर का। ठीक है, मुझसे क्या पूछा गया? व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ वायर व्हेन इट लीव्स द रेल्स? क्लियर है क्वेश्चन? तो यस लिखो। क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, अब क्या कहानी हमारे पास? अब सबसे बढ़िया ये कहानी आ गई। इसके बाद अब जरा निकाल लेते हैं इस चीज को। ठीक, इसको निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे हम, जरा देखो। सबसे पहले देखो, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, F, दैट वुड बी I L इंटू B। इस फोर्स की वजह से इस पे एक्सेलरेशन आएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस विल बी A इज इक्वल टू F अपॉन M। ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू s, s ओवर हियर इज व्हाट, b, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, a इज व्हाट, I L b अपॉन m इंटू b, तो v कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2I b L b अपॉन m। सिंपल क्वेश्चन है, यस और नो। इसी को आगे भी बढ़ा सकता था, आगे जब ये उतरेगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे दे, फिर बोले कितनी दूरी के बाद रुक जाएगा, वो आगे का सवाल हो जाएगा इसका। यस और नो, यस और नो। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन अच्छा है नहीं कोई भी। ठीक है, अब और देखते हैं भाई। अब हम बात करते हैं मेन काम की। अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने पहले 2 चैप्टर पे जो जो आपको सवाल कराने थे, जो कुछ करना था मैंने करा दिया। अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो अगला टॉपिक क्या हमारे पास, क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्लासिकल मैग्नेटिज्म। ठीक है भाई, अब क्लासिकल मैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, कि किस वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, एक चीज ये। उसके बाद हम पढ़ने वाले बार मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, एंड अदर टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। चलो बार मैग्नेट में ले लेंगे वो तो। ठीक है, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक प्रेशर, सारी बातें बार मैग्नेट की वजह से। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्लास मतलब कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में हम एक चीज और पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ या कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। कंपोनेंट्स मतलब एंगल ऑफ डिप, इंक्लिनेशन,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी बातें पढ़ेंगे। फिर बार मैग्नेट आएगा। बार मैग्नेट में हम बार मैग्नेट की वजह से जो जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे वो पहले देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। ये चीजें हमें पढ़नी है। क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिखो एक बार। ये 3 चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक, अब इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज पहले पढ़ सकते हो, ठीक, और कोई भी चीज बाद में पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम बार मैग्नेट को ही लेते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों है वो थोड़े समय बाद पता करेंगे। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ लेंगे। ठीक है, तब हमें बार मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई। मैग्नेटिक मटेरियल है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है, इतनी बात। इसकी ये ज्योमेट्रिकल लेंथ हो गई LG। ज्योमेट्रिकल लेंथ LG। अब कभी भी जब भी मैग्नेट एग्जिस्ट करता है फॉर एनी, इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में लेंगे। फॉर एनी मैग्नेट देयर डू एग्जिस्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, वो हम बात कर लेंगे बाद में। दैट इज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये कहानी आ गई हमारे पास। अब इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो एक पोल हो गया हमारे पास -m, एक को -m से डिनोट कर रहे हैं और एक को हम +m से डिनोट कर रहे हैं। -m रिप्रेजेंट्स साउथ पोल एंड +m रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज स्लाइटली लेस देन ज्योमेट्रिकल लेंथ, थोड़ा सा कम, ये थोड़ा सा अंदर होते हैं पोल्स मैग्नेट के। दिस इज L मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक लेंथ हो गई। एक और चीज, एक रिलेशन है, L मैग्नेटिक इज 6/7 टाइम्स L ज्योमेट्रिक, या कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा होता है 5/6 टाइम्स L ज्योमेट्रिक। ठीक है, जो भी लिखा होगा आप मान लीजिए, NCERT का डाटा हमारा सही माना जाएगा। अब एक और चीज है, ये हमारा एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट कहलाएगा। एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, क्लियर है भाई? ठीक, अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कि हर बार मैग्नेट का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज equal to any one of the poles, pole strength, small m is what? Small m is pole strength. Depends on nature of material
एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नेट, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा उसकी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है, इतनी बात। अब दैट इज m इंटू एल, कोई भी एल ले लो, रिजल्ट एक ही आता है। डायरेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही थी वैसा ही है, प्लस क्यू माइनस क्यू वाला। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस m माइनस m है। m इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, कन्वेंशन है, ये माना गया है, ये आ गया। तो दिस इज व्हाट अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर है भाई? अगर क्लियर तो यस लिख दो एक बार। ये बातें याद करनी पड़ेंगी, अभी अगले चैप्टर में ये सारी बातें अपने आप खुल के आ जाएंगी। अगर क्लियर है तो यस लिखो। प्लस m माइनस m पोल स्ट्रेंथ है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, तो जितना ज़्यादा वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डाइपोल आएगा। अरे क्लियर है? अब आप एक चीज़ देखो भाई, ये हो गया। अब अगर किसी भी एक पोल की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एक पोल की वजह से किसी भी जगह पर, चलो एक काम करते हैं। अगर मेरे पास सिंगल पोल मैं कहीं दिखाता हूँ, हालांकि सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर एक पोल है ये प्लस m, तो इसकी वजह से r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह से रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक पोटेंशियल इज म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर। ठीक है भाई, बिल्कुल एनालॉजी लेनी है, बिल्कुल वैसी एनालॉजी ली हमने। अरे यस और नो? क्लियर है? माइनस m होगा तो इनवर्ड्स, अगर ये माइनस m है तो किसी भी r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक पोटेंशियल माइनस म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर। कोई दिक्कत है भाई इसमें? कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे जल्दी से, कोई इशू है? नहीं। अब हम एक काम करते हैं। अब मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, माइनस m प्लस m। ठीक है, तो अब जरा देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, बाहर नॉर्थ से, सॉरी, मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज लूप में होती हैं। अब जरा देखो एक मिनट, इसका मतलब आपको साफ दिख रहा है कि पोल्स पे मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा डेंस हैं और अंदर और ज्यादा डेंस हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, बी वेक्टर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड मैग्नेट। यस और नो? जल्दी बोलो भाई। हार्दिक, ये क्लियर है तो बोलो। ठीक है, बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेट। और एक और चीज आ रही है, एक चीज और आ रही है कि इनसाइड मैग्नेट बी इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सारी लाइन से घूम करके उसी में से जानी है, तो बी काफी स्ट्रॉन्ग है। और नियरली क्या है, नियरली यूनिफॉर्म। कुछ सोलोनॉइड की याद दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायग्राम? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो बेटा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायग्राम सोलोनॉइड की याद दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है? ठीक है, तो सोलोनॉइड में भी जिस साइड से लाइन निकलती हैं बाहर वो नॉर्थ हो जाता है, और जिस साइड अंदर आती हैं वो साउथ हो जाता है। तो ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, अब और चीजें देख लेते हैं इसके बारे में। ये मैं सिर्फ आपको बार मैग्नेट बता रहा हूँ बेटा, बाकी बातें हम अभी करेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, और एनालॉजी लेके बता रहा हूँ मैंने, कोई मतलब इसमें कोई ड्रामा नहीं करा। अब अगर मैं, ये मेरे पास बार मैग्नेट है, तो मुझे पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है।
और m का मैग्नीट्यूड कितना है, m इंटू एल। अब अगर मुझे एक्सिस पे कहीं पर, चलो एक्सिस पे r दूरी पे, दैट इज एक्सियल पोजीशन, ठीक है, ये एंड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है और r मच मच ग्रेटर देन व्हाट l, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा b वेक्टर पैरेलल टू m वेक्टर। पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बताओ मुझे। E और P पैरेलल होते थे कि नहीं होते थे, जल्दी बताओ बेटा, समय मत खराब करो, जल्दी से बता दिया करो, अरे जल्दी बताओ यार, ठीक है। और B का मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट 2m अपॉन 4πr³, यस और नो। और अगर मैं इसी जगह पे पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट m अपॉन 4πr², यस और नो, होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाए हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो यहां पर B एंटी पैरेलल टू m वेक्टर एंड B का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट m अपॉन 4πr³ एंड V इज व्हाट 0, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ बेटा, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। दूसरी चीज, अगर हम किसी और जगह आ जाएं बेटा, जनरल पोजीशन पे, मान लो हमारे पास m है, यहां थीटा पे मुझे बताना है, तो जो B आता था वो कुछ ऐसे आता था, ये R है अल्फा पे, एंड B tan अल्फा इज 1/2 tan थीटा, याद है हमें, और B का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट m अपॉन 4πr³, ठीक है, अंडर रूट 1+3 cos square theta, and potential at this place is mu naught m cos theta upon 4πr²। इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो बेटा फटाफट जल्दी से, ठीक है। चलो आज इतना ही खत्म करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे बाकी चीजें, ठीक है, इतने पे रोक देते हैं इसे।